क्वेश्चन अक्सर ग्रोवर ये पूछते हैं, क्योंकि मैं भी एक ग्रोवर हूँ और मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। मुझे भी अपने आलमंड्स में स्प्रे करना है, वहाँ उसमें ये स्टेज ऐसा है जब कीड़ों का बहुत ज़्यादा उसमें हमला हो जाता है, और साथ साथ हमें अगर बारिशें पड़ेंगी तो उसमें मुझे एक फंजीसाइड का भी यूज़ करना है। अब मुझे वो मतलब घर से 1 किलोमीटर जाके मोटर लेना, फिर पानी का इंतज़ाम करना एक मुश्किल काम है, मुझे तो एक लेबर चाहिए। तो अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मैं आज मैं जाऊँगा और मैं इंसेक्टिसाइड करूँगा या फंजीसाइड करूँगा, फिर 3 दिन बाद 4 दिन बाद मैं दूसरी स्प्रे करूँगा। नेचुरली ये एज ए ग्रोवर की निगाह से, अगर ग्रोवर के नुक्ते नज़र से अगर आप देखेंगे तो एक मुश्किल काम है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि भाई क्या हम कंबाइन कर सकते हैं इसमें है। मैं ऑनेस्टली इस बात को आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि कंपेटिबिलिटी एक रूल है, कंपेटिबिलिटी एक रूल है। अगर कंपेटिबिलिटी जिसमें नहीं होती वो एक्सेप्शंस में है। तो लेकिन ये ज़रूर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप जब मिक्स आप करते हैं तो जिससे प्रॉब्लम हो जाती है, उसको भी ग्रोवर को समझना है। इंशाल्लाह उसको भी हम समझाएंगे जब वक्त आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आप जब आप इनको मिक्स करते हैं, जो मिक्स होंगे जब आप उनको मिक्स करते हैं तो आपका उसमें लेबर कास्ट जो है, लेबर कास्ट बच जाता है आपको। जहां आपको अलग अलग लेबर यूज़ करने थे वो आपको ये कास्ट कम से कम आपके बच जाते हैं। तो इस तरह से यही कोशिश होनी चाहिए कि हमें कोई चीज़ अननेसेसरी नहीं डालना। बहुत सारे लोग ज़मीन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें डालती हैं जिनसे कोई इतना फ़ायदा नहीं होता है। तो मेरे ख्याल में अब मैं खुद देख रहा हूँ, चूँकि मैं सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव रहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत ही सारे ऐसे हमारे नौजवान हैं जिनको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। खासकर मैं इस शोपियान में देख रहा हूँ या कुलगाम में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है इस सिस्टम की, वो समझते हैं सिस्टम को। मेरे ख्याल में अगर हमारे जो ग्रोवर भाई हैं उनसे मशवरा करें, उनको भी मतलब ये बताएं तो शायद उनको वो ज़रूर एक अच्छी राय दे सकते हैं, एक अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी अननेसेसरी चीज़ों को आप ऐड मत। ये सोचो आप कि ये एक बिज़नेस है, ये ऐसा नहीं है कि मुझे कोई चैरिटी करनी है, मुझे पेड़ है उसको मुझे खिलाना है, वो करना ये करना है। भाई आपको इस नुक्ते नज़र से इसको देखें कि मुझे इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। इसलिए अगर मेरे कॉस्ट्स आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी मेरा आलमंड ऑर्चर्ड घर में है, अभी तक मैंने सिर्फ उसमें एक स्प्रे किया है, तेल के साथ हमने उसमें एक फंजीसाइड किया है और उसके बाद कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब मुझे इस टाइम रिक्वायरमेंट है क्योंकि अप्रैल में मुझे इसमें इंसेक्ट की प्रॉब्लम होती है। एप्पल में हमने 2 स्प्रे अभी तक किए हैं। पहला जैसे कि मैंने कहा, हमने एक्सपेरिमेंट बेस पे ऑयल को मैंने यूज़ किया है एक फंजीसाइड के साथ, और उसके बाद हमने दूसरा उसको ये फंजीसाइड किया है। तो कोशिश मैं यही करता हूँ कि हाँ, जब एक रिक्वायरमेंट होगी उसी टाइम पे हम ये सब कुछ करेंगे ताकि कॉस्ट्स कम हो जाएंगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आएंगे। अगर फिर रेट्स भी बढ़ जाती हैं तो रेट्स अगर कम हो जाएंगी तब मुझे कम से कम ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ये तो होगी एक शॉर्ट टर्म की बात। तो लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि अब हमें देखिए वर्ल्ड ओवर अगर आप देखेंगे जितनी रेट्स हमें आती हैं इतनी, मैं ऑनेस्टली आपसे कह सकता हूँ कि ये दुनिया में कहीं और ऐसी रेट्स नहीं आ जाती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन तब भी बाहर का जो ग्रोवर है वो सेटिस्फाई क्यों है और हम सेटिस्फाई नहीं है, इसका एक बड़ा रीज़न है। वो ये है कि हमारे पास ट्रेडिशनल सिस्टम है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, हम अभी भी स्प्रेइंग मशीन्स ऐसी हैं जहाँ पे हमारे, मैं इस बात को भी काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि हमारे ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड में 1 हेक्टेयर में एक हेक्टेयर मतलब 20 कनाल में हमारे ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स में तकरीबन 6000 लीटर की स्प्रे मटेरियल हमें चाहिए, हमें 6000 लीटर पानी हमें चाहिए। जब आप 6000, ये एवरेज की बात मैं कर रहा हूँ, 6000 से ज़्यादा भी है और थोड़ा कम भी है, फिर डिपेंड करता है एज पे, मतलब ऑर्चर्ड एज। तो जब आप 6000 लीटर पानी इस्तेमाल करते हो उसका मतलब है आपका मैनकोजेब, प्रोपेनियब, कैप्टान, ये ज़ायरम वगैरह, ये आपको तकरीबन 18 kg यूज़ करनी पड़ेंगी, जस्ट इमेजिन। तो अब जो नया सिस्टम है, चाहे एचडीपी सिस्टम अगर है या आपका मैकेनाइज्ड है, तो वहाँ पे आप आजकल मैं ये देख रहा हूँ 200 लीटर करते हैं लोग इसी 1 हेक्टेयर में। तो आप 200 लीटर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा केजी यही मैनकोजेब, प्रोपेनियब, कैप्टान करना पड़ेगा। तो इसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि मेरे लिए जो मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि आप एचडीपी की तरफ जाइए, मेरा इसमें यही सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका
پہلے ایچ ڈی پی لگانے سے ہی آپ کا 50-40% تو آپ کا کم ہو جائے گا. تو بعد میں جب آپ ایک مشینز یوز کریں گے، میکنائز یہ کریں گے، تو اس سے آپ کا اور تقریباً 60% آپ کا کم ہو جائے گا یہ. تو آپ کا چونکہ میکنائزیشن بہت امپورٹنٹ. اب اس میں ایک ہمیں چیلنج ہے میکنائزیشن میں، وہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں ہمارے پاس جو لینڈ ہولڈنگ ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، 1 کنال 2 کنال کے آرچرڈس. تو میں ضرور اپنے زمیندار بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ جہاں آپ نیا لگا رہے ہیں، چونکہ ابھی ہم شفٹ ہو رہے ہیں ٹریڈیشنل سے ایچ ڈی بی کی طرف، جو بھی کوئی نیا آرچر لگا رہا ہے، چاہے وہ پھر سے ٹریڈیشنل لگا رہا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ کوشش کریں جو آپ کا پڑوسی ہیں، پڑوسی آرچرز جو ہیں، آپ کم از کم ایک سیم لے آؤٹ رکھیں. یہ ممکن ہے کل ہمارے ہاں ایسے کسٹم ہائرنگ سینٹر، جیسے آج ٹریکٹر ہے، کسی نے کوئی فارن سے مشین منگائی تو وہ اس مشین کا استعمال کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ کی آرچر کی ڈائریکشن ایک ہوگی، دوسرے کی دوسری ہوگی، تو آپ آپس میں اس بندے کے لیے یا اس سینٹر کے لیے پھر سپرے کرنا مشکل ہوگا. اس لیے اگر آج سے یہ چیز پلان کرتے ہیں، اکٹھے آپ ایک سیم لے آؤٹ رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے کل اس کو میکنائزڈ سپرے کرنا بہت آسان ہوگا. اور ایک بات میں زمیندار بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ آپ جو آرچرڈس میں فینسنگ کرتے ہیں، جہاں پہ انیسر ٹھیک ہے، کہیں کہیں اس سٹیج میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم نے ایچ ڈی پی لگانا ہے کسی اس جگہ جہاں پہ بہت سارے آرچرڈس ہیں، نیچرلی فینسنگ کرنا اس آج امپورٹنٹ ہے. یا آپ نے کوئی ایسا کراپ لگایا جو آپ نے کیوی کا آرچرڈ بنایا ہے اور دوسرے میں صرف ایپلز ہیں، تو نیچرلی آپ کو فینسنگ کرنی ہے، کیونکہ ادروائز آپ کو وہاں کچھ نہیں چھوڑیں گے، وہ سیدھی سی بات ہے. لیکن باقی ہوتی ہے ایک ان نیسسریلی جو آپ فینسنگ وغیرہ کرتے ہیں. اس سے بھی کل مجھے پورا وشواس ہے، انشاءاللہ ہم اس پروجیکٹ پہ کام بھی کر رہے ہیں، ایک اپیکس پروجیکٹ ہے، اس میں ہمیں کیسے ہم منیمائز کریں گے پیسٹیسائڈ. تو وہاں پہ کل ایسا سسٹم آئے گا انشاءاللہ کہ ہمارا ٹریکٹر جو ہے، ٹریکٹر کے اوپر ہی ہم سپریز رکھیں گے 100-200 لیٹر کے، جو پھر آرام سے ہمارے ٹریڈیشنل آرچرڈس میں بھی وہ سپرے کریں گی، ان کو ہم سینسر لگائیں گے انشاءاللہ. تو لیکن یہ سب چیزیں تب پاسبل ہیں جب ٹریکٹر کو موو کرنے کے لیے جگہ ہو، ٹریکٹر کو چلنے کے لیے جگہ ہو. اگر ہم نے ایسی فینسنگ ہر جگہ کی ہوگی، یا ہمارا آرچر لے آؤٹ میں بھی ٹھیک نہیں ہوگا، تب یہ چیز پاسبل نہیں ہے. چونکہ اس میکنائزیشن سے آپ کے کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ گھٹ جائیں گے، اور یہی ایک سولوشن ہے. باقی آپ جتنا کرو، جتنا آپ ڈھونڈو، آپ کو کوئی اور سولوشن نہیں ملے گی.